ये देखते हैं अब अपना आंसर आज क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड सेट नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हो पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता सब्सक्राइब करने के लिए, आज मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आंसर देखिए। ठीक है, ये मैं अभी अभी जस्ट लेकर आया हूँ किसी से और मैंने इसका आंसर कहीं से देखा भी नहीं, मतलब खुद से उसी ने जो मेरे को बताया, वो मतलब एक लड़की ने, कि यही है आंसर, उसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। अगर कोई गलती एक दो जगह पे हो तो मेरे को आप कमेंट करके बोल दीजिएगा कि ये वाला गलत था, पर उसमें गलत कमेंट मत करिए। ठीक है, बाकी आप देखिए आंसर ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। पहले का जो है वो है दूसरा, पहले का दूसरा लगा रखा है इसने। मैं थोड़ा एक बार पेंसिल ले लेता हूँ। हाँ, पहले का इसने क्या लगा रखा है, दूसरा लगा रखा है, तो आप लोग याद रखिएगा पहले का दूसरा। उसके बाद दूसरे का क्या है, दूसरे का है तीसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का डी, तीसरे का डी, तीसरे का डी है ऑक्सेलिक। पर टमाटर देखिए वो होता है क्या, खट्टा, तो इसमें एसिटिक भी हो सकता है। मेथनाइक जो होता है आप लोग को पता ही होगा, मेथनाइक जो होता है वो चींटी के डंग में होता है, एक पौधा होता है उसके अंदर भी होता है। लैक्टिक किस में होता है, दूध में होता है। एसिटिक जो खट्टी चीज़ें आई थिंक होती है उसमें होता है। ऑक्सेलिक इसका करेक्ट आंसर है टमाटर का। ठीक है, तो ऑक्सेलिक इसने लगा रखा है, पर एसिटिक भी मुझे लगता है हो सकता है। बाकी इसने चौथे में लगा रखा है बी, चौथे में लगा रखा है बी। पढ़ने में अच्छी लड़की है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सारे आंसर सही होगा। ठीक है, बाकी चौथा, चौथा आपने देख लिया। अब सेक्शन ए आपने हिंदी मीडियम का ही बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम वाले खुद चेक कर लेंगे, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन की बात करूँगा तो सी, पाँचवें का है सी, छठे का है बी, छठे का क्या है, बी है। छठे का क्या है भाई, बी है। छठे का बी है और पाँचवें का सी है। उसके बाद सातवें का है इसने ए बी दोनों लगा रखा है, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। करेक्ट आंसर जो है वो बी है। ठीक है, उसके बाद आठवें का है बी, आठवें का भी क्या है, बी। उसके बाद सॉरी, नौवे का देख लेते हैं। नौवे देखो, जड़ों में जल के प्रवेश करने का कारण क्या है, तो जाहिर से रंध्र ये जो आठवां था इसमें आप देख रहे होंगे, थोड़ा मैं पढ़ के बताता हूँ। रंध्रों के खुलने और बंद होने का कारण क्या है, जो रंध्र यानी कि छिद्र, जो पत्तों में जो छिद्र होते हैं उसकी बात कर रहा है ये। तो द्वारक कोशिकाओं में जल बाहर और भीतर की गति, यानी कि जो रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं छिद्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण से। इतना तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे को याद है 10वीं का, मैं भी 12वीं में हूँ तो कुछ कुछ मुझे याद है अभी भी साइंस का। तो ये आपको पता होगा, रंध्र जो होते हैं वो छिद्र होते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद मुझे डी भी लग रहा है इसमें, क्योंकि कोशिकाओं में CO2 का भीतर और बाहर निवेशन, ये भी हो सकता है, पर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नाइन्थ, नाइन्थ में करेक्ट आंसर है बी, मृदा और जड़ों के बीच आयनों की सांद्रता में अंतर। उसके बाद हम देखते हैं अपना 10वां का आंसर। 10वें का आंसर क्या है, क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गया कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसने नहीं रख रखा है, पर मेरे हिसाब से बी, क्योंकि DNA जो वह अणु है जो जनकों से संततियों में वंशागत लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ये तो करेक्ट आंसर है, DNA वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि DNA ही जीन होता है, आपको पता ही है आई थिंक, मुझे भी बहुत डाउट है, पर मैं अपने अनुसार इसका आंसर बता दिया बी। बाकी ये आप देख लीजिएगा अगर गलत होगा तो। किसी प्रतिवर्ती चाप में संवेदी तरीका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। करेक्ट आंसर क्या है, ए है। उसके बाद 12वें का, 12वें का इस लड़की ने लगा रखा है तीसरा। ठीक है, तीसरा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 13वें का, 13वें का सी, 13वें का क्या है, सी है। उसके बाद 14वें का है आपका बी, 14वें का बी। ठीक है, 15वें का है कागज़ से बाहर की ओर आते हुए। ठीक है, कागज़ से बाहर की ओर यानी कि डी, डी लगा रखा है इसने। ठीक है, उसके बाद 16वें का है सी, 16वें का क्या आंसर है, सी। उसके बाद 17वां का आंसर है इसने 17 का आंसर इसने नहीं लगा रखा आई थिंक, तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं नहीं बता सकता। इसका मैं पढ़ के थोड़ा इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि ये जो आपको पता होगा ये थोड़ा उस पर एक्स और वाई पे निर्भर करने वाली बात यहाँ पे है। मानव में यदि काले नेत्रों के लिए जीन, जीन यानी कि जो माता पिता से वंशांगत होते हैं और हमारे मतलब अंदर दिखता है, फिर वो हमारे बच्चों के अंदर दिखता है, फिर उनके बच्चों के अंदर दिखता है, जो मतलब पर्टिकुलर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, उसी को जीन आप जानते होंगे। तो उत्तरदायी है, और भूरे नेत्रों के लिए जीन, देखो मानो यदि काले नेत्रों के लिए जीन उत्तरदायी है तो उत्तरदायी है, और भूरे नेत्रों के लिए भी जीन, ये बात तो करेक्ट है, उत्तरदायी है। तो जिस संतति के जीन संयोजक BB और
अथवा बी भी है तो उसके नेत्रों का वर्ण रंग केवल काला ही होगा। नेत्रों का काला वर्ण प्रभावी लक्षण होगा। ये मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आर सही आंसर हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। अभिकथन सॉरी यहाँ पे 18वें का आंसर देखते हैं। बिना बूझे चूने की पानी से अभिक्रिया उष्मा सूची, इसने ए लगा रखा है तो ए आंसर करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 19वां जो इसने लगा रखा है, अभिकथन है जब किसी धारावाही सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र पर उसकी दिशा लंबवत रखा जाता तो चालक का बल अनुभव करता है। किसी धारावाही चालक पर नेट आवेश शून्य होता है। इसमें करना क्या है? इसमें तो एक नंबर में करेक्ट बताना है। अच्छा, करेक्ट बताना है तो इसका मैं भाई नहीं जानता, क्योंकि इसने टिक भी नहीं लगा रखा है इतनी जल्दी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने कहीं से देखा ना कुछ, आर मार लीजिए। और 20वें का जो ए लगा रखा है इस लड़की ने, तो 20 का ए और 19 का आर। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। जल्दी जल्दी क्या बता दूँ, मतलब देख लीजिए। पहले का मैंने क्या बताया था आपको, बी बताया था। दूसरे का सी बताया था। तीसरे का डी बताया हूँ। चौथे का बी है। और उसके बाद पाँचवें का सी, छठे का बी, सातवें का बी, आठवें का बी, नौवें का बी उसके बाद 10वें का बी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो बाकी आपने सारा आंसर देख लिया। आप वीडियो को इधर उधर करके देख लीजिएगा। मैंने आई होप अपनी तरफ से पूरा बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए, बाय बाय।